दोस्तों, मैं गीता बिस्वा आपके अपने YouTube चैनल गार्गी ज्ञान केंद्र में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज दोस्तों आपके लिए एक नया टॉपिक है और उस टॉपिक में हम समझाने वाले हैं विश्व की खाड़ियाँ, यानी कि विश्व की प्रमुख खाड़ियों के बारे में मैं आपको समझाऊंगी, बताऊंगी किस किस देश में और कहाँ कहाँ पर हैं। तो दोस्तों, जब विश्व की खाड़ियाँ बताएंगे तो आपको विश्व का मानचित्र भी हम बनाकर दिखाते हैं, ठीक है। क्योंकि मानचित्र के माध्यम से ही मैं आपको एक एक खाड़ी समझाऊंगी, जो प्रमुख है वही समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए मानचित्र बनाते हैं। तो ये है आपका विश्व का मानचित्र, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका विश्व का मानचित्र है। अब इस मानचित्र में मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ, खाड़ियाँ। तो देखिए खाड़ियाँ हम आपको एक एक करके दिखाएंगे। भारत की खाड़ियाँ भी आपको प्रमुख खाड़ियाँ बताएंगे। भारत में कितने क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? बे ऑफ बंगाल। तो सबसे पहले हम बे ऑफ बंगाल से शुरू करेंगे, यानी कि बंगाल की खाड़ी से। कहाँ है? भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, 3 देशों में। तो बंगाल की खाड़ी होगी दोस्तों, ये है बंगाल की खाड़ी। इसके बाद और सेकंड लार्जेस्ट वो ये होगी हडसन की खाड़ी, यानी कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी होगी? हडसन की खाड़ी। ओके, ये हो जाएगी। तो चलिए खाड़ियाँ शुरू करते हुए आपको ले चलते हैं। इसके बाद यहाँ पर होगी जेम्स की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, तो दोस्तों ये है खाड़ियाँ, ये भारत की प्रमुख खाड़ियाँ हैं। अब हम खाड़ियों के बारे में एक करके आपको समझाते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, आप इन चीज़ों के बारे में कि मैं आपको देश भी बताऊंगी, वो मैं ना आपको मानचित्र आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा, कौन सा देश कहाँ पर है। हम आपको खाड़ियाँ बताएंगे, मानचित्र के नाम बता दीजिएगा, ये प्रमुख है। तो सबसे पहले भारत से ही चलते हैं और आपको ये बता कि खाड़ियाँ होती क्या है, सबसे पहले ये समझिए। तो खाड़ियाँ जल का वह भाग जो तीनों ओर से स्थलीय भाग से घिरा हो, या तीनों ओर से महाद्वीपीय भाग से घिरा हो, या तीनों ओर से भूखंडीय भाग से घिरा हो, वो हिस्सा क्या कहलाता है? जल का खाड़ी, है ना। जल का वह हिस्सा जो तीनों ओर से स्थलीय भाग से घिरा हो वह खाड़ी कहलाता है। और बात आती है प्रायद्वीप जस्ट इसका उल्टा, प्रायद्वीप जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा कि भूखंड या महाद्वीप या भूखंड या महाद्वीप का वह हिस्सा जो तीनों ओर से जल से घिरा हो वो क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप कहलाएगा। और जो तीनों ओर से स्थलीय भाग से घिरा हो जलीय भाग वो क्या कहलाएगा? खाड़ी कहलाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो खाड़ी है वो कौन सी है? बंगाल की खाड़ी। याद रखना, आप लिखते चलना, यहाँ जगह नहीं है। सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। दूसरी भी बताएंगे। अब बंगाल की खाड़ी किन किन देशों के बीच में है? तो भारत, बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है, इनके बीच में। तो अब भारत की कुछ खाड़ियाँ जान लें। तो कच्छ की खाड़ी गुजरात में, भारत की खंबात की खाड़ी भी गुजरात में ही है, ठीक है। उल्लास की खाड़ी महाराष्ट्र में पड़ती है। मन्नार की खाड़ी श्रीलंका भारत के बीच पड़ती है। ये क्वेश्चन बना था, अभी एक एग्जाम हुआ था उसमें बना था, ठीक है। मन्नार की खाड़ी किसके बीच में पड़ती है? श्रीलंका और भारत के बीच में। आ जाइए, शुरुआत में इधर से ही करेंगे। ऑस्ट्रेलिया को ले लेते हैं। ये जो ऑस्ट्रेलिया देखिए, ये तीनों ओर से जल से स्थलीय भाग से घिरा हुआ भाग है जल का। स्पेंसर की खाड़ी, ये क्या कहलाती है? स्पेंसर की खाड़ी, ठीक है। इसी को नाम को याद रखना, ऑस्ट्रेलिया में स्पेंसर की खाड़ी है। और ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है आपको,
ये बोला जाता है कारपेंट्रिया की खाड़ी, कारपेंट्रिया की खाड़ी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में दोनों, ये बात याद रखना। इसके बाद हम चलते हैं म्यांमार। तो म्यांमार की जो खाड़ी होती है इरावती, वो हाँ इरावती जो नदी डेल्टा बनाती है, इसी खाड़ी में आपकी इरावती नदी गिरती है, वह मर्तवान की खाड़ी। ये रही मर्तवान की खाड़ी, म्यांमार में पड़ती है। थाईलैंड की खाड़ी आप जानते हो, थाईलैंड में ही है, ठीक है। इसके बाद ये फिलीपींस है, फिलीपींस की कैपिटल होती है मनीला, राजधानी, तो वो मनीला की खाड़ी, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका चाइना वाला भाग आ जाता है, तो टांगकिंग की खाड़ी, चाइना ऐसा नाम है इसका। फिर चाइना की येलो सी में एक येलो नदी भी बोली जाती है, चाइना की एशिया की सबसे बड़ी नदी है वांगहू नदी, इसको येलो रिवर भी बोला जाता है, यही येलो सी में गिरती है, ठीक है। उसी की वजह से यहाँ पानी येलो। तो ये बोली जाती है बोहाई की खाड़ी, चाइना में, ठीक है। चाइना के येलो सी में बोहाई की खाड़ी। और लियाओ की खाड़ी, ये भी चाइना में पड़ती है, येलो सी का एक पार्ट है ना। ये एशिया में पड़ रहे हैं, और ये वाले ये रसिया में पड़ती है। सेलखोप की खाड़ी, ये रसिया का पार्ट है, ठीक है। कहाँ पड़ती है? सेलखोप की खाड़ी, रसिया यानी कि रूस। अनादिर खाड़ी भी रूस में पड़ती है, अनादिर खाड़ी भी कहाँ पड़ती है? आपकी रूस में, ठीक है। इसके बाद आ जाइए जो आपका इतिहास में बहुत नाम सुना होगा आपने, फारस की खाड़ी। यह फारस की खाड़ी है, यहाँ पर ये फारस की खाड़ी जो है, यहाँ पर कई देश है, ठीक है। कतर है ना, और काफ़ी सारे देश हैं। और यहाँ पर ही आपकी यूएई है, ठीक है। ओमान की खाड़ी भी आएगी आपकी, ओमान की खाड़ी ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर ओमान भी है इसमें, तो ये ओमान की खाड़ी भी आएगी, ठीक है। ओमान देश है एशिया में, ओमान खाड़ी, ठीक है। ये ओमान खाड़ी कई देश है, तो जैसे आपका कतर हो गया, कुवैत हो गया, यूएई हो गया, ओमान भी आ गया ओमान की खाड़ी में, तो ये फारस की खाड़ी है, ठीक है। सऊदी अरब देश है। इसके बाद आ जाते हैं, आप उठा लेते हैं अफ्रीका को। अफ्रीका में देखिए ये ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला जो मैंने दिखा रखा, सिंद्रा की खाड़ी, कैप्स की खाड़ी अफ्रीका की है, देखिए मैंने टिक लगा रखा है, ये अफ्रीका की खाड़ी, ठीक है। गिन्नी की खाड़ी, ये अफ्रीका में, याद रखना। गिन्नी की खाड़ी, बाल्बिस की खाड़ी भी अफ्रीका में, सेंट हेलेना की खाड़ी मोस्ट है, ये तो मोस्ट है, सेंट हेलेना की खाड़ी अफ्रीका में। मौसल की खाड़ी भी अफ्रीका के पूर्वी भाग में, डेलागोआ की खाड़ी भी अफ्रीका में पड़ती है, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। टाराटो की खाड़ी, ठीक है, यूरोप में इटली का भाग, टाराटो की खाड़ी ले लेते हैं, ठीक है। ये फ्रांस के पास में है, ये फ्रांस जो है, ये फ्रांस है, यहाँ भी एक लॉरेंस की खाड़ी है, शेर वाली खाड़ी लॉरेंस, ठीक है। एक ये खाड़ी आपको याद रखनी है, स्पेन और फ्रांस के बीच में, ये खाड़ी आपको याद रखनी है भाई, ये तो आपको याद रखनी पड़ेगी। बिस्के की खाड़ी, स्पेन और फ्रांस के बीच में ये वाली जो खाड़ी है, जो पार्ट है, बिस्के की खाड़ी है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ, देखिए ये फिनलैंड है, फिनलैंड में क्या है? फिनलैंड की खाड़ी। अब मैं बता दूं, फिनलैंड को ना जब हम झील भी कराएंगे तब बताएंगे, झीलों की टोकरी बोला जाता है, विश्व में झीलों की टोकरी फिनलैंड, ठीक है। यहाँ पर बाल्टिक सी है, और बाल्टिक सी में ही बोथोनिया की खाड़ी है, ये बोथोनिया की खाड़ी। तो ये क्या पड़ती है? ये देखिए नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, तो स्वीडन और फिनलैंड के बीच में बोथोनिया की खाड़ी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमने ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया, हम इधर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऊपर वाली खाड़ियाँ। ये देखिए हडसन की खाड़ी, मैंने आपको बताया था सेकंड वाली खाड़ी बताऊँ। विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी खाड़ी है हडसन की खाड़ी, कहाँ है? कनाडा, ठीक है, कनाडा में। सेंट लॉरेंस की खाड़ी कनाडा में। जेम्स की खाड़ी, हडसन की खाड़ी में छोटा सा पार्ट है, जेम्स की खाड़ी, वो भी कनाडा में। कैलिफोर्निया की खाड़ी, कैलिफोर्निया पेनिनसुला यानी कि प्राइडिएरा, तो ये भी कहाँ पर है? यूएसए में। ये कहाँ पर है? सॉरी, यूएसए में है, ठीक है। मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको में, यूएसए और मैक्सिको में, ये जो पार्ट है यहाँ पे मिसिसिपी नदी गिरती है, तो ये मैक्सिको का ही पार्ट है इतना, तो इसको मैक्सिको की खाड़ी बोला गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ मैकेंजी की खाड़ी, तो कनाडा में मैंने रिवर कराई थी जब विश्व की, तो वहाँ पे मैंने बताया था मैकेंजी रिवर है, वो यहाँ गिरती है इधर आके, तो यहाँ मैकेंजी की खाड़ी, ठीक है। ब्रिस्टल की खाड़ी,
यहाँ आएगी अलास्का में, अलास्का की खाड़ी ये वाली अलास्का। ओके, तो ये कुछ खाड़ियाँ हैं आपको याद रखनी है। इसके बाद एक मोस्ट खाड़ी और आती है पनामा की खाड़ी। कहाँ पर है भाई, कहाँ है पनामा की खाड़ी? तो आपको बता देना है ये पनामा की खाड़ी उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में सबसे नीचे मैक्सिको में आएंगे तो वहाँ पनामा देश है छोटा सा, तो पनामा की खाड़ी, और यहीं पर पनामा नहर भी है। ठीक है, पनामा कैनाल भी है। तो पनामा की खाड़ी, एक मच्छरों की खाड़ी भी आती है, मस्किटो की खाड़ी। ठीक है, ये भी कहाँ है, ये आपकी मैक्सिको के पास नीचे, उत्तरी अमेरिका बोलिए ना, बस इतना नहीं। आ जाइए दक्षिणी अमेरिका में, ये क्या है, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, तो सबसे पहले चलेंगे बेनास की खाड़ी, जो कहाँ पड़ती है, आपकी प्रशांत महासागर में इधर। अब हम पढ़ेंगे आर्कटिक महासागर के साउथ वाले पार्ट। तो देखिए यहाँ पर देखिए ग्रांडे की खाड़ी, ये मोस्ट है, ये मोस्ट है ग्रांडे की खाड़ी, सेंट जॉर्ज की खाड़ी, रियो डी ला प्लाटा, सल्वाडोर की खाड़ी, रियो डी ला प्लाटा, सल्वाडोर की खाड़ी। ये आपकी हो गई खाड़ियाँ। अब मैं आपको एक बात बता दूँ एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम आप उठा लीजिए, खाड़ियाँ तो आपकी घर से ही आएंगी, और मैंने जो मोस्ट खाड़ियाँ कराई हैं वो सब यही हैं, जो इम्पोर्टेंट है मोस्ट है वो आपके लिए यही खाड़ियाँ हैं। तो दोस्तों आप मानचित्र बनाइए मेरी तरीके से, जैसे मैं बनाती हूँ, और उस जैसे मैं आपको करा रही हूँ वीडियो को ऐसे रोक कर, और आप ऐसे जूम करके ये सारी खाड़ियाँ जो है आप लिख लीजिए, उतार लीजिए अच्छे से एक एक में, और मानचित्र को ध्यान से देखते रहिएगा कि कौन सा देश कहाँ पर है, कौन सी नदियाँ हैं, कौन से पहाड़ हैं, चोटियाँ हैं, और आपका पठार है, मैदान है। तो आप ये मानचित्र के माध्यम से सीखोगे तो बहुत जल्दी सीखोगे, कभी भूलोगे नहीं, ये मेरा वादा है, क्योंकि मैं भी कभी भूलती नहीं हूँ इंसान, लेकिन फिर भी रिवीजन जरूर है, तो मैं रिवीजन करती हूँ। तो विश्व की प्रमुख खाड़ियाँ हैं ये आपके सामने, तो आप इन खाड़ियों को याद कीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा ये मानचित्र द्वारा विश्व की खाड़ियाँ समझाना अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।